अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये हमारा केमिस्ट्री पार्ट 2 उसका पहला लेक्चर है और हम आज इसको शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, और इसका जो टाइटल है वो है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा अल्कली मेटल्स के बाद दूसरा ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है। तो इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे आज। इसका कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह ये कंटिन्यूटी रहेगी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या हैं? ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखें, एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इनका जो वैलेंस शेल है वो एस सब शेल में आता है। किस में आता है? एस सब शेल में फॉल करता है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल लेता हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। मैं यहाँ मैग्नीशियम की बात करता हूँ। ये देखिएगा, मैग्नीशियम में पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 होते हैं और फिर 6 होते हैं। फिर कितने होते हैं? फिर 2 होते हैं, फिर 2 हैं। पहले कितने हैं? पहले 2 हैं, फिर 8 हैं और फिर 2 हैं। तो ये एस ऑर्बिटल है पहला, और दूसरा जो ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला है ये एस और पी में पूरे आ जाएंगे। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। और जो लास्ट है वो एस में ही 2 आ जाएंगे। तो चूँकि ये एस में इसके सब शेल्स हैं, एस में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। दूसरा, दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको? क्योंकि ये एक तो मेटेलिक नेचर की हैं ही हैं, दूसरा ये अर्थ क्रस्ट से पाई जाती हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे से जो क्रस्ट है वहाँ से ओर्स की फॉर्म में हम इनको बाहर निकालते हैं और फिर हम इनको प्योरीफाई करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मैग्नीशियम हो गया, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये वाली जो मेटल्स हैं, बेरिलियम बहुत अच्छी मेटल है एलॉय के तौर पे, तो ये सब के सब एलिमेंट्स हम वहीं से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट। नंबर 3 है कि रिएक्टिविटी लाइज बिटवीन हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल। अब देखो, ये जो जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज़ है, ये हैं ट्रांजिशन मेटल्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके डी सबशेल में भी प्रेजेंट होते हैं। अब उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, अल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद सबसे कम होती है। आपको बताया था पहला ग्रुप जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो इसलिए वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना रिएक्टिव ज़्यादा एलिमेंट होगा। जबकि ट्रांजिशन मेटल्स में उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो वो बहुत कम रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं, और अल्कली मेटल जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये जो हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये इनके इन बिटवीन है। ये ना तो अल्कली मेटल की तरह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ना ही ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह लीस्ट रिएक्टिव हैं, मतलब ये मिडल में है, मॉडरेट हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर अमंग द मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब ये हमारे पास जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा ये पाई जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं? मेटेलिक अर्थ क्रस्ट में एस ब्लॉक में इनका इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और फिर ये रिएक्टिविटी इनकी इन बिटवीन होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने एक बात की है कि जितने ये फायर वर्क्स होते हैं, मतलब ये जो शुरलियाँ चलाई जाती हैं रात को, फायर क्रैकर कहते हैं शायद उसको, शायद फायर वर्क्स भी कहते हैं। अब उसके अंदर जो डिफरेंट आपको नज़र आते हैं ना कलर बनते हुए, जब वो आसमान पे जाती है और एकदम बस्ट होती है तो डिफरेंट कलर बनते हैं, वो भी इन्हीं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वजह से ही बनते हैं। और यहाँ पे मैं साथ में ये शेयर कर दूँगा कि किसका कौन सा कलर होता है। आई थिंक मैग्नीशियम वाइट कलर देता है, स्ट्रोंशियम कुछ ग्रीन कलर देता है, इस तरह से। अब सबसे पहले देखें बेरिलियम के क्या यूज़ हैं।
बेरिलियम बहुत इंपॉर्टेंट कॉपर जो है वो एलॉय के तौर पे इस्तेमाल होता है, हार्ड होता है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एरोस्पेस मटेरियल्स में होता है। एरोस्पेस मटेरियल्स कौन से होते हैं? जहाज़ बनते हैं इससे, रॉकेट्स बनते हैं इससे, इसके ऐसे एलॉयज़ बनते हैं जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी चाहिए, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस भी चाहिए, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन भी चाहिए हमें। दूसरा है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल का। ग्रीन कलर जो मिलता है ना पौधे को, क्लोरोफिल जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है, वो इसी की वजह से ही होता है। उसके बाद है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये इसेंशियल कंपोनेंट हैं फायर वर्क के, जैसे मैंने पहले बताया, अपने वाइब्रेंट कलर्स की वजह से इनके फ्लेम बनते हैं, उनके बड़े दूर तक देखे जाने वाले वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। अब यहाँ पे कॉमन फीचर्स हैं, ये चूँकि मैंने आपको भी बताया कि NS2 क्योंकि इसका आखिरी जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ओके, हमें पता है, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। दिस शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन इज़ वाई दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। यही वजह है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये देखें, ये आखिर में सबके 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट s ऑर्बिटल में हैं और ये अपने करीब 3 नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ाया था और जहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, आई थिंक तीसरा चैप्टर था या चौथा चैप्टर था। तो दिस शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन इज़ वाई दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। Properties still vary from top to bottom in the group, mainly due to increasing atomic size and differing metal packing। याद रखें, जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ये भी आपको पता है, तो हमेशा साइज़ जो है वो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। ये देखें, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। अब एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ करने से याद रखें इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने से आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी पैकिंग जो है, पैकिंग मतलब जितना साइज़ स्मॉल होगा एटम का उतनी पैकिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उसी हिसाब से जो है वो फिर प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। अब यहाँ पे देखें, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स की हैं, बेरिलियम से बेरियम तक। सबसे पहले देखें एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का कितना है, 4 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये वाली है आपके पास। मसलन क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी बेरिलियम की, अगर मैं इसको दोबारा ड्रा करूं तो बेरिलियम की ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके बाद फिर जो है वो बाहर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हीलियम जैसी होगी, ये अपने आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन देगी तो हीलियम जैसी हो जाएगी। तो लिहाजा इसका जो मेटालिक रेडियस है वो 1.12 है, स्मॉल है। इसी तरह से आयनिक रेडियस 31 है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 900 है, मतलब इसके आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 900 एनर्जी चाहिए, जबकि अगर आपने दूसरा निकालना है तो आपको 1757 एनर्जी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है, डेंसिटी जो है 1.85 है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 1.97 है। मतलब आपको याद होगा मैंने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था आपको, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम इसका जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा था उसके साथ कपल करके इसको गैल्वानिक सेल से जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है तो वो 1.97 आता है। मैग्नीशियम का आ गया 12 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर तीसरे में 2। उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन चूँकि नियॉन के करीब है, फिर इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, ये याद रखिएगा। इसी तरह से कैल्शियम की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह से स्ट्रोंशियम की हैं, इसी तरह से बेरियम की हैं। और आप 1-2 चीज़ें कॉमन जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे करवाई थी कि जब भी हम ग्रुप से चलते हैं ना ऊपर से नीचे, यानी कि यहाँ तो इस तरह से दिया गया ना, तो ग्रुप से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको पता है एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ने से डेंसिटी में, मेल्टिंग पॉइंट में और आयोनाइजेशन एनर्जी में, इन सब चीज़ों में वेरिएशन आती है। और यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो बढ़ गया, क्यों? क्योंकि बेरियम का साइज़ बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन इजी होती है। अब यहाँ पे देखें कुछ कंपैरिजन किया है हमने एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस का। ये बुक में तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए किया ताकि आप कंपैरिजन कर लें। देखिए ये बेरिलियम है ना, बेरिलियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है
लेकिन जब बेरिलियम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी तो इसका एटम श्रिंक हो जाएगा, जिससे इसका जो रेडियस है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से ये देखें आपके पास मैग्नीशियम है 160 जो है वो इसका रेडियस है, लेकिन जो ही अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी तो कम हो जाएगा। इसी तरह से ये देखें, ये जो आपको डार्क ब्लू कलर नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने लाइंस लगाई हैं, ये हैं सारे क्या एटॉमिक रेडियस। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देंगे, जैसे ये देखो मैग्नीशियम है, ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके आयन बनाएगी तो फिर इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी है। देखें आयोनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम देख रहे हैं आप, बेरिलियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो न्यूक्लियस बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको वो और ज़्यादा टाइटली बाउंड कर लेगा। जैसे ये देखें, पहले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो अंदर वाला शेल है, ये है बाहर वाला शेल, किसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो न्यूक्लियस दूसरे को फिरमली पकड़ लेगा, जिससे आपको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आपको मैंने पढ़ाया था हाई होती है। इसी तरह से ये सब की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सामने, और आप ये नोट कर लें कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और दूसरा यहाँ पे देखें, यहाँ और लास्ट में ये दोनों का कितना डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि भाई साइज़ बढ़ जाता है। यहाँ पे एटम का साइज़ ग्रुप के नीचे ज़्यादा होता है, यहाँ पे स्मॉल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी आपके सामने हैं। यहाँ पे देख लें, ये डेंसिटी है, ये देख लें ज़रा, डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि साइज़ बड़ा हुआ। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, चूँकि पैकिंग बढ़ गई तो ये देखें यहाँ पे आपके पास मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया स्मॉल साइज़ का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इनको आपने अच्छे से याद करना है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकती हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपैरिजंस हैं, इनको आप करें इंशाल्लाह अच्छे से। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और यह कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोन पोटेंशियल का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब बेरिलियम की सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है तो ये अट्रैक्शन ज़्यादा। फिर ऊपर से हम नीचे आएंगे तो ये कम होती जाएगी, क्योंकि साइज़ बढ़ता है, न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे अट्रैक्शन वीक हो जाती है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जितना ये देखें बेरियम का मैंने कहा था ये ज़्यादा है, क्यों, ऊपर से नीचे। ये नेगेटिव का मतलब आपको बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का। ये तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक है। कोई क्वेश्चन किसी ने